दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं किंग ऑफ पॉप के नाम से प्रसिद्ध माइकल जोसेफ जैक्सन की, जिन्हें हम माइकल जैक्सन के नाम से जानते हैं। भले ही माइकल आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में माइकल जिंदा है और उनकी दीवानगी का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि मरने के कई सालों के बाद भी वह फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले आर्टिस्ट हैं। जैक्सन ने अपने म्यूजिक कैरियर में 13 बार ग्रैमी अवार्ड और 26 बार अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीता। इसके अलावा उनके नाम 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा। यह अब तक की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली ब्रॉडकास्ट है और माइकल के मरने की खबर गूगल पर सिर्फ 10 मिनट में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने सर्च किया था और हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का इंजन क्रैश भी हो गया था। दोस्तों, एक सामान्य से परिवार में जन्म लेने वाले माइकल की जिंदगी आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम जाने इस किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के बारे में कुछ और बातें। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के गैरी शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जोसेफ वॉल्टर जैक्सन था, जो यूएस स्टील कंपनी में काम करते थे और साथ ही साथ थोड़े पैसों के लिए एक छोटे से बैंड फॉल्कन में गिटार बजाते थे। माइकल की माँ कैथरीन को भी म्यूजिक काफी पसंद था, इसलिए शुरू से ही उन्होंने अपने बच्चों को भी म्यूजिक सीखने के लिए इनकरेज किया। जैक्सन अपने 3 बहनों और 5 भाइयों के साथ बड़े हुए और आगे चलकर 1964 में बड़े भाइयों द्वारा बनाए गए बैंड जैक्सन ब्रदर्स बैंड में शामिल हो गए। उस समय माइकल जैक्सन की उम्र केवल 5 साल थी। माइकल के बैंड में आ जाने के बाद जैक्सन ब्रदर्स ने अपने बैंड का नाम चेंज करके जैक्सन 5 रख लिया। इसके बाद जैक्सन ने अपने भाइयों के साथ कई सालों तक बैंड में काम किया। 1968 में माइकल ब्रदर्स ने मोटोन रिकॉर्ड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तब पूरे परिवार को गैरिश सिटी छोड़कर लॉस एंजलिस शिफ्ट होना पड़ा। अगले ही साल मोटोन रिकॉर्ड ने उनका पहला एल्बम डायना रोज पेजेंट जैक्सन 5 रिलीज किया, जिसके सभी गानों को दर्शकों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया। अगले साल 1970 में मोटोन रिकॉर्ड के साथ जैक्सन ब्रदर्स ने ABC रिकॉर्ड लॉन्च किया और इस एल्बम का आई वॉन्ट यू बैक सॉन्ग रिलीज होते ही हिट हो गया। ये गाना सिर्फ एक हफ्ते में ही बिलबोर्ड के हॉट 100 में पहले नंबर पर आ गया। लगातार 2 हिट के बाद अब 12 साल के माइकल जैक्सन पूरे विश्व में फेमस होने लगे। माइकल की सबसे बड़ी सफलता 1982 में एपिक रिकॉर्ड के साथ रिलीज की गई थ्रिलर एल्बम के साथ आई, जिस एल्बम ने अकेले माइकल को 7 ग्रैमी और 8 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड दिलाया। ये सब तो माइकल जैक्सन के प्रोफेशनल लाइफ की बातें थी। आइए अब हम जानते हैं माइकल जैक्सन की पर्सनल लाइफ कैसी। माइकल जैक्सन की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली बार 1994 में उन्होंने लीजा मैरी के साथ शादी की, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका और दोनों ने 1996 में तलाक ले लिया। फिर अगले साल 1997 में उन्होंने अपने लंबे समय से दोस्त रहे डेबी रोबे से शादी की और डेबी रोबे से माइकल को 2 बच्चे हुए। दोस्तों, माइकल की जिंदगी एक तरफ कामयाबी की लंबी दास्तां सुनाती है तो दूसरी तरफ बहुत सारे विवादों में घिरी हुई भी है। 1994 में उन पर एक बच्चे के साथ यौन शोषण का आरोप लगा तो उनकी छवि को जबरदस्त धक्का पहुंचा। उन्होंने अपने लुक को बेहतर बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया, जिसके चलते बार बार उनका लुक बदलता रहा। मार्च 2009 में माइकल ने घोषणा की कि कम से कम 10 बार लंदन में अपना कंसर्ट करेंगे और उनका कंसर्ट होगा, लेकिन इससे पहले 25 जून 2009 को लॉस एंजलिस स्थित अपने घर में दिल का दौरा पड़ने से इस किंग ऑफ पॉप माइकल जोसेफ जैक्सन का निधन हो गया।